सोचना और अमीर बनना। अमीर बनने का सबसे बड़ा राज। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? अमीर बनने के पीछे कोई गुप्त मंत्र है? क्या सफलता केवल किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान छिपा है? आज हम नेपोलियन हिल की महान कृति थिंक एंड ग्रो रिच का रहस्य खोलने वाले हैं। यह किताब केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि उस मानसिकता, माइंडसेट के बारे में है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। पहला अध्याय, सोच की ताकत। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है? नेपोलियन हिल का पहला अध्याय एक क्रांतिकारी विचार पर केंद्रित है, सोच ही वास्तविकता बन जाती है। यानी अगर आप अपने दिमाग में किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं और उस पर पूरी ईमानदारी से विश्वास कर सकते हैं, तो आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ सोचने से ही कोई अमीर कैसे बन सकता है? क्या सोचने से ही सफलता मिलती है या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति छुपी है? चलिए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। सोच का विज्ञान, कैसे विचार वास्तविकता में बदलते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा हम सोचते हैं। अगर आप अमीर बनने के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, और अगर आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो वही हकीकत बन जाती है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं। फिर वही विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और अंततः हमारी किस्मत बन जाते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण, एंड्रयू कार्नेगी, जो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति बने। उन्होंने खुद अपनी गरीबी में रहते हुए यह तय किया था कि वे करोड़पति बनेंगे। उनके विचारों ने उनके कार्यों को निर्देशित किया और वे लोहे और स्टील के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। सोच और इच्छा में अंतर। क्या सिर्फ सोचने से ही पैसा आएगा? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सिर्फ सोचने से ही अमीर बना जा सकता है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब इस अध्याय में दिया गया है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोच के साथ जबरदस्त इच्छा भी होनी चाहिए। नेपोलियन हिल एक कहानी साझा करते हैं। एडविन सी बार्न्स, जो एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनके मन में एक जबरदस्त इच्छा थी, मैं एक दिन थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करूंगा। उन्होंने इस सोच को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया और आखिरकार वे थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे। बाद में वे इतने सफल हुए कि लोग उन्हें हीरो मानने लगे। सबक, अगर आपकी सोच केवल एक इच्छा मात्र है और उसमें जुनून नहीं है तो वह कभी वास्तविकता में नहीं बदलेगी। सोच को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए? अगर आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है तो आपको इसे मजबूत बनाना होगा। इसके लिए नेपोलियन हिल कुछ रणनीतियां देते हैं। अपने लक्ष्य को लिखें और दोहराएं। हर दिन अपने सबसे बड़े लक्ष्य को एक कागज पर लिखें, उसे जोर से पढ़ें और कल्पना करें कि वह पहले ही सच हो चुका है। जितना ज्यादा आप इसे दोहराएंगे, यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा। अपने दिमाग में विजुअल इमेज बनाएं। अमीर बनने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? कौन सी कार होगी? कैसा घर होगा? कौन से लोग आपके आसपास होंगे? जितनी स्पष्ट तस्वीर आपके दिमाग में होगी, उतनी ही जल्दी यह विचार हकीकत में बदलेगा। गलत विचारों से बचें। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग वही सच बना देगा। इसलिए केवल वही बातें सोचें जो आप सच में पाना चाहते हैं। पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे जुनून में बदलना होगा। अपने लक्ष्य को रोज लिखें, उसे महसूस करें और उस पर पूरा भरोसा करें। नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि यह आपको गरीब बना सकती है। अब तक हमने समझा कि सोच की ताकत से अमीर बना जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से ही सब कुछ बदल सकता है? नेपोलियन हिल ने अपने अगले अध्याय में एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया है। वह है जलती हुई इच्छा। दूसरा अध्याय, जलती हुई इच्छा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कुछ अलग क्यों करते हैं? उनके पास ऐसा क्या होता है जो आम लोगों के पास नहीं होता? अगर पहला अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है, तो दूसरा अध्याय हमें बताता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे जलती हुई इच्छा में बदलना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी चीज तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक उसे पाने की इच्छा इतनी प्रबल ना हो कि वह जुनून बन जाए। अब सवाल यह उठता है, जलती हुई इच्छा का मतलब क्या है?
और इसे कैसे विकसित किया जाए। चलिए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। एक जलती हुई इच्छा क्या होती है? सामान्य इच्छा और जलती हुई इच्छा में बड़ा अंतर होता है। सामान्य इच्छा, मुझे अमीर बनना है, अच्छा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए। जलती हुई इच्छा, मुझे हर हाल में अमीर बनना है, अगर कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं खुद रास्ता बना लूं। नेपोलियन हिल इसे एब्सोल्यूट ऑब्सेशन कहते हैं, यानी जब कोई सपना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन जाए। 2. एडविन सी बार्न्स जलती हुई इच्छा का सबसे बड़ा उदाहरण। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में एक अविश्वसनीय कहानी सुनाई है, एडविन सी बार्न्स की कहानी। बार्न्स एक साधारण आदमी थे जिनके पास न तो पैसा था न ही कोई खास प्रतिभा, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करने की जलती हुई इच्छा। बार्न्स ट्रेन से न्यू जर्सी गए जहां एडिसन की कंपनी थी। उनके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे वहां पहुंचने की ठान ली। जब वे एडिसन के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने कहा, मैं आपके साथ बिजनेस करने आया हूं। जरा सोचिए, एक आम आदमी सीधा दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक के पास पहुंचकर ऐसा बोल रहा था। लेकिन एडिसन ने उनकी आंखों में वह जलती हुई इच्छा देखी। उन्होंने बार्न्स को एक छोटी सी नौकरी पर रख लिया। बार्न्स ने सालों तक मेहनत की बिना शिकायत किए, और एक दिन एडिसन ने एक नया आविष्कार किया, डिक्टेटिंग मशीन। कोई इसे बेचने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बार्न्स ने कहा, मैं इसे बेचूंगा, और उन्होंने यह कर दिखाया। कुछ ही सालों में वे एडिसन के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर बन गए और करोड़ों कमाए। सबक, अगर आपके पास जलती हुई इच्छा है तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। संसाधनों की कमी मायने नहीं रखती, केवल आपका जुनून मायने रखता है। 3. जलती हुई इच्छा को विकसित करने के 6 गुप्त नियम। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में 6 गुप्त नियम बताए हैं जो किसी भी व्यक्ति की इच्छा को जलती हुई इच्छा में बदल सकते हैं। 1. तय करें कि आपको कितने पैसे चाहिए। सेट ए क्लियर गोल। गलती, लोग कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। समाधान, आपको सटीक रकम तय करनी होगी। उदाहरण, मैं अगले 5 साल में 10 करोड़ कमाऊंगा। तय करें कि इसके बदले आप क्या देंगे। डिसाइड व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न। सिर्फ पैसा मांगना काफी नहीं है, आपको तय करना होगा कि आप उसके बदले क्या देने को तैयार हैं। कोई सेवा, कोई नया आइडिया, कोई स्किल। याद रखें, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। 3. एक निश्चित तारीख तय करें। सेट ए डेफिनेट डेडलाइन। मैं अमीर बनना चाहता हूं, यह कोई लक्ष्य नहीं है। मैं 2028 तक 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा, यह एक ठोस लक्ष्य है। 4. एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत एक्शन लें। क्रिएट अ प्लान एंड टेक एक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबसे बड़ा पाप है इंतजार करना। कोई भी योजना सही या गलत नहीं होती, बस आपको उसे लागू करना होता है और रास्ते में सुधार करना होता है। 5. अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। राइट डाउन योर गोल क्लियरली। अपने सपने को रोज पढ़ें और उसे अपने अवचेतन मन में बैठा लें। 6. अपने लक्ष्य को रोज दोहराएं। रिपीट इट डेली विद इमोशन। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को भावनाओं के साथ दोहराएं। मैं 2028 तक 10 करोड़ कमाऊंगा और मैं इसके लिए एक्स या जेड करने को तैयार हूं। जब आप इसे बार बार कहेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और आपकी पूरी ऊर्जा इसे हासिल करने में लग जाएगी। चौथा अध्याय हमें क्या सिखाता है? 1. केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे जलती हुई इच्छा में बदलना होगा। 2. जो लोग अपनी सफलता को लेकर जुनूनी होते हैं वे ही सफल होते हैं। 3. एडविन सी बार्न्स की तरह सोचें, कोई भी आपको नहीं रोकेगा अगर आपकी इच्छा प्रबल है। 4. सफलता के लिए 6 स्टेप्स अपनाएं। स्पष्ट लक्ष्य, बलिदान, समय सीमा, योजना, लेखन और दोहराव। अब तक हमने समझा कि जलती हुई इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। उसके साथ एक और चीज चाहिए, अटूट विश्वास। तो चलिए जानते हैं अपने अंदर अटूट विश्वास कैसे लाएं। तीसरा अध्याय, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद पर पूरी तरह विश्वास करता हो? ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी चुनौती डरा नहीं सकती, जो किसी भी मुश्किल हालात में हार नहीं मानता। अगर दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जलती हुई सफलता की पहली सीढ़ी है, तो तीसरा अध्याय हमें बताता है कि विश्वास उस इच्छा को हकीकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके अंदर अटूट विश्वास है तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं, लेकिन अगर विश्वास की कमी है तो आप छोटी छोटी समस्याओं से भी हार जाएंगे। अब सवाल ये उठता है,
क्या केवल विश्वास से ही सफलता मिल सकती है? क्या इसे वैज्ञानिक रूप से भी साबित किया जा सकता है? और अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो इसे कैसे विकसित किया जाए? चलिए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। विश्वास क्यों जरूरी है? जब आप किसी चीज को पूरी ईमानदारी से सच मान लेते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगते हैं। नेपोलियन हिल इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, यानी अगर आप खुद को अमीर, सफल और शक्तिशाली मानते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही सोचना, महसूस करना और काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर, गरीब या असफल मानते हैं तो आपका दिमाग वही सच बना देगा। एक प्रेरणादायक उदाहरण महात्मा गांधी के पास न तो धन था, न कोई ताकतवर सेना, फिर भी उन्होंने सिर्फ विश्वास की शक्ति से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। उन्होंने खुद को पहले ही विजयी मान लिया था। उनके अनुयायियों ने भी वही विश्वास अपना लिया और वही विश्वास अंततः स्वतंत्रता में बदल गया। सबक: अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। विश्वास को वैज्ञानिक रूप से कैसे साबित किया जा सकता है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं वे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। आपका अवचेतन मन उन विचारों को सच बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसका वैज्ञानिक आधार: अगर कोई व्यक्ति खुद को सफल मानता है तो उसका दिमाग उसे नए मौके, नए रास्ते और नए अवसर दिखाने लगता है। लेकिन अगर कोई खुद को असफल मानता है तो उसका दिमाग केवल समस्याएं और बाधाएं ही देखता है। एक असली कहानी हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे, उन्होंने एक बार कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही बातें सही हैं। जब उन्होंने पहली ऑटोमोबाइल का निर्माण करने का फैसला किया तो इंजीनियरों ने कहा यह असंभव है, लेकिन फोर्ड को विश्वास था। उन्होंने इंजीनियरों को आदेश दिया, जब तक इसका हल नहीं निकाल लेते तब तक इसे बनाते रहो। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और पूरी दुनिया में कारों की क्रांति आ गई। सबक: अगर हेनरी फोर्ड को खुद पर विश्वास नहीं होता तो शायद आज भी हम घोड़ों पर ही सफर कर रहे होते। विश्वास को मजबूत करने के 3 अचूक तरीके, 3 पावरफुल टेक्निक्स टू बिल्ड अनशेकेबल फेथ। ऑटो सजेशन: खुद से बातें करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को सच मानता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। कैसे करें? रोज सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें और उसे महसूस करें। खुद को कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मेरी सफलता तय है। अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। 2. विजुअलाइजेशन: खुद को पहले से विजेता मानें। सफल लोग अपने सपनों को पहले ही सच मान लेते हैं या फिर उसी के हिसाब से काम करते हैं। कैसे करें? आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। कैसा महसूस हो रहा है? आपके आसपास कौन कौन है? आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो चुकी है? अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपका दिमाग इसे सच बनाने के लिए काम करने लगेगा। 3. खुद को सही लोगों के बीच रखें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो खुद को कमजोर मानते हैं तो धीरे धीरे आपका विश्वास भी कम हो जाएगा। क्या करें? सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताएं। महान लोगों की किताबें पढ़ें। अपने दिमाग में संदेहों को जगह न दें। 4था अध्याय हमें क्या सिखाता है? एक विश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। 2. अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। 3. हमारे विचार हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हकीकत में बदल जाते हैं। 4. ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन और सही माहौल से विश्वास को मजबूत किया जा सकता है। अब तक हमने समझा कि जलती हुई इच्छा और विश्वास सफलता की नींव है, लेकिन सिर्फ इच्छा और विश्वास रखने से कोई अमीर नहीं बनता। इसके लिए एक्शन लेना भी जरूरी है। अब हम चलिए जानते हैं एक्शन कैसे लेते हैं जिससे कि सपने पूरे हो। 4था अध्याय ऑटो सजेशन, दिमाग को अमीर बनाने की गुप्त तकनीक। आपने सुना होगा, जो इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है? अगर हाँ, तो इसे हकीकत में बदलने का तरीका क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, हाँ, ऐसा संभव है और इसका नाम है ऑटो सजेशन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग को रिप्रोग्राम किया जाए ताकि हम जो भी चाहें उसे अपनी हकीकत बना सकें। 8.
ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन का सीधा अर्थ है अपने दिमाग को दिए गए निर्देशों को बार बार दोहराना जब तक कि वह इसे सच मान न ले। यह सेल्फ हिप्नोसिस जैसा है। जो भी विचार आप अपने दिमाग में बार बार डालते हैं वह धीरे धीरे आपकी सोच और विश्वास का हिस्सा बन जाता है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इन विचारों को सच मानने लगता है और आपको उसी दिशा में काम करने के लिए मजबूर करता है। एक उदाहरण, अगर आप बार बार कहते हैं मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मेरी किस्मत कभी नहीं बदल सकती, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपके जीवन में सही मौके कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं अमीर बनने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं, मेरे पास अवसर आ रहे हैं और मैं उनका सही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको सही रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। 2. ऑटो सजेशन कैसे काम करता है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 भागों में बंटा होता है। इन सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, जो हम सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। 2. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना सोचे समझे हमारे विचारों को हकीकत में बदलता है। जब कोई विचार हमारे दिमाग में बार बार दोहराया जाता है तो वह अवचेतन मन में बैठ जाता है और हमारी जिंदगी पर असर डालने लगता है। विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन तब बनते हैं जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को प्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग खुद को दोहराए गए विचारों के अनुसार ढाल लेता है। ऑटो सजेशन को इस्तेमाल करने के शक्तिशाली तरीके। 1. अपने लक्ष्य को लिखें और पढ़ें। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी संपत्ति की सटीक राशि तय करें, उसे लिखें और रोज पढ़ें। कैसे करें? एक कागज पर लिखें, मैं 2028 तक 10 करोड़ रुपए कमाने वाला हूं। इसे दिन में कम से कम 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह और रात। इसे पढ़ते समय भावना, इमोशन या महसूस करें। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को महसूस करें। आपका दिमाग शब्दों से ज्यादा चित्रों यानी इमेजेस को पसंद करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उसे अपने दिमाग में पहले से देखना शुरू करें। कैसे करें? आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। महसूस करें कि आपने अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। अपने आसपास की चीजों को महसूस करें, कार, घर, बैंक बैलेंस। अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपको सही दिशा में ले जाएगा। 3. सकारात्मक वाक्य दोहराएं। नेपोलियन हिल कहते हैं हर दिन अपने सपनों को दोहराएं और वे हकीकत में बदल जाएंगे। कैसे करें? रोज सुबह और रात खुद से कहें मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं हर दिन अमीर बनने के करीब जा रहा हूं। इसे आवाज के साथ कहें, सिर्फ मन में नहीं। सही लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन भी वैसा ही प्रोग्राम होगा। क्या करें? सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताएं। महान व्यक्तियों की किताबें पढ़ें। उन चीजों से बचें जो आपको डिमोटिवेट करती हैं। अपने दिमाग को हर दिन अच्छे विचारों से भरें। फीड योर माइंड विद पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह है, जो आप उसे देंगे वह वही वापस देगा। क्या करें? रोज सुबह प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। पॉडकास्ट या वीडियो देखें जो आपकी सोच को मजबूत करें। नकारात्मक खबरों और गॉसिप से बचें। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक। 1. आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप उससे बार बार बताते हैं। 2. ऑटो सजेशन आपको अपनी सोच को अमीर और सफल बनाने में मदद करता है। 3. अपने लक्ष्य को लिखें, पढ़ें, महसूस करें और दोहराएं। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। नेपोलियन हिल ने अगले अध्याय में बताया है कि सफलता की सही योजना कैसे बनाई जाए। विशेषज्ञता की शक्ति हर कामयाब व्यक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास टैलेंट के भी सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनती होने के बावजूद जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक गहरा राज उजागर करते हैं। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल किया गया ज्ञान ही असली ताकत बनता है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ डिग्री या पढ़ाई से अमीर बना जा सकता है? कौन सा ज्ञान आपको असली सफलता दिलाएगा? और सबसे जरूरी, अगर आपके पास कोई खास स्किल नहीं है तो क्या आप फिर भी सफल हो सकते हैं? चलिए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। क्यों सिर्फ ज्ञान से अमीर नहीं बना जा सकता? नेपोलियन हिल कहते हैं
सिर्फ ज्ञान की उपलब्धता ही ताकत नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। एक, दो प्रकार का ज्ञान। एक, सामान्य ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है। यह किताबों, अखबारों और इंटरनेट से सीखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग शायद ही अमीर बनते हैं। दो, विशेष ज्ञान। यह वह ज्ञान है जिसे विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज कहा जाता है। इसका इस्तेमाल पैसा कमाने और असली सफलता पाने के लिए किया जाता है। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। वे किसी न किसी खास स्किल में मास्टर होते हैं। क्या सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से सफलता मिलती है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि दुनिया के कई सबसे सफल लोग स्कूल कॉलेज में टॉपर्स नहीं थे, लेकिन वे अपने क्षेत्र में मास्टर बन गए। थॉमस एडिसन ने औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की, फिर भी उन्होंने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए। हेनरी फोर्ड ने उच्च शिक्षा नहीं ली, लेकिन वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के राजा बन गए। इसका कारण उन्होंने सामान्य ज्ञान के बजाय विशेषज्ञता और स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया। दूसरी, सफलता के लिए विशेष ज्ञान को कैसे विकसित करें? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी क्षेत्र में मास्टर बनना होगा, लेकिन सवाल है कैसे? एक, अपने लक्ष्य से जुड़ा विशेष ज्ञान हासिल करें। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग सीखें। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो लेखन कला में महारत हासिल करें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें एक्सपर्ट बने। दो, किताबें और कोर्सेज से सीखें। लर्न फ्रॉम बुक्स एंड कोर्सेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर कामयाब व्यक्ति अपने दिमाग को लगातार नए ज्ञान से भरता रहता है। क्या करें? रोजाना अपने क्षेत्र से जुड़ी नई किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें और अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहें। सफल लोगों की बायोग्राफी, जीवन कहानी पढ़ें ताकि आप उनकी रणनीतियां समझ सकें। तीन, मास्टरमाइंड ग्रुप से सीखें। लर्न फ्रॉम अ मास्टरमाइंड ग्रुप। अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से सफल हैं। कैसे करें? उन लोगों से मिलें जो आपके क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। उनसे मार्गदर्शन लें और उनके अनुभवों से सीखें। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, यानी ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे की मदद करें। चार, अपने ज्ञान को तुरंत इस्तेमाल करें। अप्लाई नॉलेज इमीडिएटली। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ सीखना काफी नहीं, जो सीख रहे हो उसे इस्तेमाल भी करना जरूरी है। कैसे करें? जो भी नया ज्ञान सीखें उसे तुरंत प्रैक्टिकल रूप में आजमाएं। सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, उसे असली दुनिया में लागू करें। तीन, उदाहरण हेनरी फोर्ड की सफलता की कहानी। हेनरी फोर्ड ने कभी इंजीनियरिंग नहीं सीखी, फिर भी उन्होंने दुनिया की सबसे सफल कार कंपनी बनाई। कैसे? उन्होंने खुद के बजाय विशेषज्ञ लोगों को हायर किया। उन्होंने बिजनेस और मैनेजमेंट के विशेष ज्ञान को समझा। वे जानते थे कि सही जानकारी कहां से और कैसे लेनी है। इसका मतलब, अगर आपको खुद विशेष ज्ञान नहीं है तो सही लोगों से मदद लें। इस अध्याय से क्या सीखने को मिला? एक, सिर्फ सामान्य ज्ञान से अमीर नहीं बना जा सकता, बल्कि विशेष ज्ञान ही सफलता की असली कुंजी है। दो, जो लोग लगातार अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। तीन, सीखने के बाद तुरंत उसे लागू करना जरूरी है, नहीं तो वह व्यर्थ हो जाता है। चार, अगर आपके पास खुद विशेष ज्ञान नहीं है तो दूसरों की विशेषज्ञता का सही उपयोग करें। अब तक हमने सीखा कि विशेषज्ञता सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत और विशेषज्ञता के बावजूद क्यों असफल रहते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार गलत फैसले लेते हैं और अपरप्राण असफल हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे हम अपने हर फैसले को सही बना सकते हैं? हाँ है, लेकिन आपको इसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए इसे 2 पार्ट में कर दिया गया। पार्ट 2 देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप अपने जीवन में कौन सा सबसे बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं?